जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं विजयलक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से, और आप देख रहे हैं लक्ष्य 99 न्यूज़। साथियों, इंजीनियर युवराज मेहता की नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट में भरे हुए पानी में डूबकर मौत हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन? इसी विषय में आज हमारी लक्ष्य कमांडर बहनें बैठी हुई हैं और हम चर्चा करेंगे इस विषय में लक्ष्य कमांडर स्मिता चंद्रा जी से। हाँ बहन जी, आप बताएं इस विषय में। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि ये हमारे उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2-3 दिन पहले जो घटना होती है, जिसमें एक नवयुवक इंजीनियर युवराज मेहता अपनी कार से निकल रहे थे और कोहरा होने के कारण उन्हें स्पष्ट दिखाई नहीं दिया और उनकी कार जो है एक खड्ड नाले जैसे उसमें जाकर गिर गई। शायद वो किसी निर्माणाधीन बिल्डिंग का बेसमेंट था और गिर गई। उसके बाद वो डूबने लगे और उसमें उन्होंने इतनी आवाज़ें भी लगाई, सब कुछ किया। हमारा पुलिस प्रशासन है या नोएडा अथॉरिटी है या इंजीनियर्स जो हैं उसमें निर्माणाधीन बिल्डिंग में जिनका प्रोजेक्ट था, काम कर रहे थे, सभी की घोर लापरवाही है। और इसमें सरकार भी मतलब मौन मूक दर्शक हो करके सारे लोग देख रहे थे। सब टीम भी आ चुकी थी, एनडीआरएफ की भी, और पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन किसी ने कोई भरसक प्रयास नहीं किया नवयुवक को बचाने के लिए। चिल्लाता रहा बेचारा और अपने पिता को फ़ोन भी लगाता है कि पापा मुझे बचा लीजिए। वो भी फ़ोन करते रहे लोगों को और काफ़ी मतलब परेशान रहे। काफ़ी लोग पहुंच भी चुके थे। उनमें से एक नवयुवक था जो डिलीवरी बॉय था, उसने काफ़ी कोशिश भी की, पानी में कूदा बचाने की, लेकिन वह अपने प्रयास में सफल नहीं रहा। तो मैं तो इसका भरसक पूरा जिम्मेदार अपनी सरकार, पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार मानती हूँ। क्योंकि अगर बिल्डिंग बन रही थी, बेसमेंट बन रहा था, तो उसमें बैरिकेटिंग होनी चाहिए थी। और दूसरी बात है, युवक गिर गया, इतनी देर से चिल्ला रहा है, 2 घंटे में तो आदमी कहाँ पहुँच जाता है। तो आपकी इतना बड़ा प्रशासन है, कोई एक उपाय नहीं कर सकते बच्चे को बचाने के लिए? एनडीआरएफ की टीम किस लिए होती है भाई? पुलिस बल पूरा करना चाहिए। तो मैं तो इसमें घोर लापरवाही प्रशासन की, पुलिस की और सरकार की मैं भरसक निंदा करती हूँ और ये बहुत ही जघन्य अपराध है। लक्ष्य कमांडर चेतना राव जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो वहाँ की जो डीएम है नोएडा की, वो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो बेटी हैं, वो 4 दिन तक घटना स्थल पर नहीं पहुँची थी, और जब पहुँची भी तो उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब तक देना नहीं समझा। इस पे विषय पर आप क्या कहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद विजयलक्ष्मी जी आपका, और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, ये बहुत निंदनीय घटना है और बहुत दुखद घटना है। और जो वहाँ की डीएम जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं, मुझे लगता है इसमें गरीब व्यक्ति का कोई वो नहीं रह जाता है कि ऐसे डूब के मर जाएं या लाचार होके मर जाएं। अभी इसी पे सोचने की बात है, अगर कोई मंत्री विधायक या ऐसे व्यक्ति का कोई बेटा वहाँ फंसा होता, तो क्या वहाँ पे कोई ऐसी टीम नहीं आती, वहाँ पे सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती? लेकिन उस व्यक्ति के जरा ये सोचिए कि जिसका बेटा वहाँ 2.5 घंटा चीखता रहा, वो मंजर क्या रहा होगा, कितना दुखद मंजर रहा होगा, किस तरह से उसके पिता का कलेजा मुंह में आ रहा होगा कि वो क्या करता कि अपने मैं बेटे को बचा सकता। जरा सा सोचने की बात यह है कि हमारे समाज में हमारा जो भी इस उत्तर प्रदेश की जो सरकारें इतनी गिरी हुई मानसिकता की बन गई हैं कि अन्य घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। ये तो हमारी एक घटना है जो हम लोगों के संज्ञान में आ गई। ऐसी कई घटनाएं होती होंगी जो हम लोगों के बीच तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन जरा सोचने की बात यह है कि अगर कोई मंत्री विधायक कहीं आता है तो कितने फ्लावर सजा दिए जाते हैं, कितनी व्यवस्थाएं करी जाती हैं, सड़कें बन जाती हैं, पूरा एकदम रंगी चुंगी हो जाती हैं। क्या वो बच्चा वहाँ फंसा था तो वहाँ पे ऐसी सुविधाएं कोई नहीं आ सकती थी? क्या वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं था या कोई भी किसी तरह से वहाँ जा करके उसको बचा सकता?
तो ये तो बहुत घोर निंदनीय है और सरकारों को तो चाहिए, ये अगर सरकार चलाना नहीं आता है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी जी, बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।